और इस वक्त की बड़ी खबर कि कल बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है जिसमें मोदी की पीएम उम्मीदवारी का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से मिल रही इस खबर के मुताबिक सुषमा स्वराज कल अंबाला जाने का कार्यक्रम अपना रद्द कर रही हैं और मुरली मनोहर जोशी भी कल दिल्ली में ही मौजूद रह सकते हैं। वो भी कल मध्य प्रदेश जाने वाले थे। इधर आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी भी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिले हैं और थोड़ी ही देर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की राजनाथ सिंह के घर पर बैठक है। तो कल औपचारिक ऐलान हो सकता है कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी ही होंगे। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक सुषमा स्वराज कल अंबाला जाने का उनका कार्यक्रम था जो वो रद्द कर चुकी हैं इस बैठक के लिए। मुरली मनोहर जोशी भी कल बाहर जा रहे थे, वो भी अपना कार्यक्रम रद्द कर चुके हैं। और इधर आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी भी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिले हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की राजनाथ सिंह के घर पर इस पूरे मसले को लेकर अब बैठक भी होने वाली है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि कल बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है जिसमें मोदी की पीएम उम्मीदवारी का ऐलान अब किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि सुषमा स्वराज कल अंबाला जाने वाली थी, उन्होंने कार्यक्रम अपना रद्द कर दिया है और साथ ही मुरली मनोहर जोशी भी कल दिल्ली में ही मौजूद रह सकते हैं। वो भी कल मध्य प्रदेश जाने वाले थे। आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी भी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिले और हो सकता है कि बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेताओं की राजनाथ सिंह के घर पर भी बैठक हो। और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दिलीप तिवारी हैं फोन लाइन पर। दिलीप, क्या लगता है आम सहमति बन गई है? देखिए, आम सहमति न भी बनी हो तो रास्ते का रोड़ा दूर हो गया है क्योंकि सुषमा स्वराज ने अपने अंबाला जाने का कल का जो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के दो प्रमुख नेता वेंकैया नायडू और अनंत कुमार तकरीबन 1 घंटे तक सुषमा स्वराज से मिले और मैं आपको ये बता दूं कि नितिन गडकरी एयरपोर्ट से सीधे लालकृष्ण आडवाणी के घर मिलने पहुंच रहे हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह जो पार्टी अध्यक्ष उनके घर पर एक बैठक होगी और अब से कुछ देर पहले राजनाथ सिंह भैयाजी जोशी जो संघ के महासचिव हैं, सरकारेबाग कहलाते हैं, उनसे मिलने झंडे वालन गए थे, पूरे हालात का ब्यौरा दिया। जाहिर है ये ब्यौरा भैयाजी जोशी जो है वो मोहन भागवत को देंगे। मैं आपको बताऊं कि कल देर शाम 5 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय हो गई है। बीजेपी ऑफिस में 11 अशोक रोड में ही होगी और उसमें बिल्कुल तय है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगेगी। यानी कि ये तय हो गया कि कल औपचारिक हो जाएगी, ये घोषणा औपचारिक रूप से कर दी जाएगी कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे। बिल्कुल, देखिए मैत्रेयी, सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। इसको लेकर जिस तरह से अटकलें चल रही थी तो ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है। कल देर शाम 5 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और उस बैठक में सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। जाहिर है आपको ये देखना होगा कि तमाम जो विरोध की बात आ रही थी या लालकृष्ण आडवाणी का अपना विरोध था, सुषमा स्वराज का अपना तर्क था और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी, लेकिन सबसे पहले मुरली मनोहर जोशी ने पार्टी लाइन के साथ आने का एक तरह से आप कहें कि संकेत दिया। उसके बाद सुषमा स्वराज ने अंबाला दौरा रद्द करके ये संकेत दिया। कल मुरली मनोहर जोशी मध्य प्रदेश का दौरा रद्द कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अभी देर रात जो है वो राजनाथ सिंह के घर पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। दिलीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आडवाणी को मनाने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, लालकृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए अब से कुछ देर बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी जो सीधे नागपुर से अभी दिल्ली पहुंचे हैं वो उनके घर पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दिन में आज एस गुरुमूर्ति जो संघ के विचारक माने जाते हैं, बड़े अच्छे रिश्ते उनके लालकृष्ण आडवाणी से और संघ से भी, वो उनसे मिलने पहुंचे थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार लालकृष्ण आडवाणी से जो बाकी नेता हैं वो संपर्क में हैं। जाहिर है कि उनको मनाने की कोशिश पार्टी की तरफ से लगातार हो रही है। खुद राजनाथ सिंह लालकृष्ण आडवाणी से मिल चुके हैं। आज उन्होंने मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की, सुषमा स्वराज से मुलाकात की। तो तमाम उन नेताओं को मिलाने की, बातचीत करने की और उनको समझाने की कोशिश हो रही है कि वो अब इस रास्ते में रोड़ा ना बने, क्योंकि अब ये फैसला हो चुका है। संघ की मंशा यही है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह बार बार संकेत दे चुके हैं कि पूरी पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। ऐसे में अब महज एक औपचारिकता
5 बजे वो तय की जानी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक लाइन का प्रस्ताव आएगा। सबसे अहम बात यह देखनी होगी कि प्रस्ताव कौन रखता है। क्या लालकृष्ण आडवाणी प्रस्ताव रखते हैं या उसमें सुषमा स्वराज उसका समर्थन करती हैं, या ये प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की तरफ से आएगा, ये हमको देखना होगा। ये बेहद अहम होगा। और पार्टी के फोरम में, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या कोई सदस्य लालकृष्ण आडवाणी या सुषमा स्वराज या दूसरे सदस्य क्या नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध करेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन बहुमत इस वक्त अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। लेकिन सहमति अगर आप बनाने की बात आएगी तो वो सबसे अहम होगी। देखना होगा कि कौन कौन खुलकर साथ में आ जाते हैं। लेकिन दिलीप, वरिष्ठ नेताओं में इस फैसले को लेकर जो मतभेद हैं, क्या वो आगे जाके घातक नहीं साबित होंगे? देखिए, जब एक बार ऐलान हो गया, ये संकेत निकल कर जाएंगे कि आम सहमति के साथ ये फैसला हुआ है, तो फिर ये मुश्किल पार्टी के सामने नहीं होगी। लेकिन जो विरोध करने वाले नेता हैं वो भी धीरे धीरे अपना विरोध इसमें छोड़ देंगे, ऐसा पार्टी को लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, पूरी जानकारी देने के लिए।